हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो किसी भी परीक्षा को कैसे निकाला जाए, कम समय में तैयारी कैसे किया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने फिलहाल तो यही है। आपके सामने अब आपकी परीक्षा दिख रही होगी, अब आपको समय कम लग रहा होगा, अब सारी प्रॉब्लम जो है ना, अब आपको उतनी नहीं दिखाई दे रही होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि परीक्षा देना है और किसी तरह से निकालना है, लेकिन अब क्या करें, समय तो बहुत कम है। लेकिन बस वही बात है ना कि परीक्षा निकालेगा कौन, ये भी पहले से तय ही हो चुका है। और पहले से तय होने का मतलब और कोई इसका रीजन मैं नहीं बता रही हूँ। वो उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है ना, वो पहले से तय हो गया है। क्या कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं कुछ लोगों से जब मिलती हूँ, तो असफलता की बात जब होती है, तो कुछ लोग जो है कुछ नंबर से रह जाते हैं, और फिर उनका यही एक स्टेटमेंट रहता है कि मेरा बैड लक था, मेरी किस्मत में नहीं था तो मेरा नहीं हुआ। तो एक चीज मैं कहूंगी ना कि देखिए, एक नंबर से रह जाना या बहुत ज्यादा नंबर से रह जाना, एक असफल इंसान आप उसी श्रेणी में गिने जाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत किए। अगर आप एक नंबर से भी चूकेंगे ना, तो आप असफल ही कहलाएंगे, और वही बात है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक नंबर से हो या ज्यादा नंबर से हो, चूका क्यों जाए। जो मैंने बोला कि पहले से डिसाइड हो गया है कि कौन सफल होगा, वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो इंसान ना, उसको अभी कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा होगा। अभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, फिलहाल उसको आज से नहीं, जैसे आप लोगों को क्या है ना कि अब आप लोगों को पढ़ाई दिखाई दे रही है ना, कि एग्जाम जब नजदीक आ गया, ऐसा लगता है कि अप्रैल में ही है, या एक 3-4 महीने में है। मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो फिर अब पढ़ना चाहिए। लेकिन ये चीज ना, उस इंसान जो जो निकालने वाले हैं, उनको ना बहुत पहले से ये चीजें पता रहती है। और यही एटीट्यूड जो अभी आप लोगों का है, कि जो अभी फोकस आप लोगों का एक पढ़ाई के प्रति बन रहा है, वो उनका हमेशा से रहा है अपने टारगेट के प्रति। तो फिर एक कहते हैं ना कि जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की, जो 1-2 महीना मतलब समय रहते भी नहीं पढ़ाई की, लापरवाही की, अब जाके जागा। और जो इंसान साल भर से जागा हुआ है, तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, कि उसका तो सब कुछ तैयार है, उसने ये चीज जो आप अभी लेके चल रहे हैं, वो उसने पहले से लेके वो चली है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए। अब आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बस ये है कि जगा तो रही ही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहते हैं, निकल जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप रेस में शामिल ही ना हो, आगे होना है ना, आपको सेलेक्ट होना है। तो सीट भी बहुत एक कहते हैं कि उसमें उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसमें आने के लिए आपको एक एक करके 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 सबको पिछाड़ते जाना है और अपने सबसे आगे होना है। तो इसके लिए वही है कि आपको अब कितनी मेहनत करनी होगी, आप सोच सकते हैं। तो उनके लेवल में आने के लिए जो चीज आप अब सोच रहे हैं, इससे भी ज्यादा है, मतलब उनका फोकस शुरू से अपने पढ़ाई पे था, तो उन्होंने जो तैयारी की है, तो उनके लेवल में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, एक चीज और था कि कल कमेंट में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैं कमेंट सबके नहीं देखती हूँ, बस 3-4 कमेंट पे मैं वो दे देती हूँ, अपना जवाब दे देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए, मेरे पास भी ना बहुत ज्यादा मतलब अपना खुद का मैं बताऊं कि काम रहता है। तो मैं जवाब भले नहीं देती हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और हाँ, वो जो 3-4 कमेंट या 5-6 कमेंट पे जो मेरा जवाब जाता है, रिप्लाई, वो मैं ऑनलाइन जस्ट रहती हूँ, सबका धड़ाधड़ आने लगता है ना, तो मैं उसको देते जाती हूँ। और लेकिन मैं पढ़ती पढ़ती तो सबका हूँ। अभी जैसे अभी कल की वीडियो में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं ना कि मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। या फिर ये कहना कि तबीयत खराब हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया टाइम, क्या कहना, मेरे घर तो मेहमान ही आके बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 1 ये सब भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप तैयारी किस चीज की कर रही हैं, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो वही चीज है कि देखिए, क्या है ना कि वही जो मैंने बोला कि जिसको निकालना है, उसको दूसरी कोई बात नजर नहीं आ रही है। और अगर आप मुझसे राय लेना चाहते हैं कि क्या किया जाए, कि तबीयत खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गया, तो हाँ, सही बात है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप चाह के भी वो चीज नहीं कर सकते, जरूर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसके लिए क्या है कि भाई, अब तबीयत सही हो गई है, तो अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करके कवर करना है उन चीजों को। देखिए, करना तो आपको ही है, चाहे आप जल्दी करिए, चाहे ना करिए, घुमा के करिए, एक दिन रेस्ट करके करिए, या रोज आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका ही बोझ कम रहेगा। जो भी करना है, करना आपको ही है। तो मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। कोई आ गया है, तो आप बहुत खातिरदारी आपसे करवा रहा है, तो बस एक चीज, मैं अगर मेरी राय लेना चाहते हैं, मैं आपकी जगह होती क्या करती, मैं अपना कमरा बंद करती, ठीक है,
पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर आप कहेंगे कि ससुराल में है, परिवार है, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। लेकिन वही बात है कि उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खातिरदारी करिए, जितना हो सकता है वो करके अपना कर्तव्य निभा के, लेकिन आपको इस समय और कोई चीज़ दिखाई नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आप बैठ के, आपकी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बैठ के घंटों बातें करें या पूरा समय उन्हीं को दें, ये ज़िम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। आपकी ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि अगर कोई आ गया है, तो ठीक है, उनको समय दीजिए और बाकायदे बता दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं अब इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकती, उनको बैठा दीजिए और आप अपना कहीं भी कोना पकड़िए या कमरा बंद करिए या जहाँ भी आपकी जगह है, आप अपनी किताब लेके चले जाइए। अगले को, अगर वो समझदार है तो खुद पता होगा कि हाँ, अगर तैयारी क्या चीज़ होती है, स्टडी क्या होती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो खुद समझ होगा। नहीं समझ होगा तो बहुत होगा तो बुरा मान जाएँगे, बुरा मान के भी क्या होगा भाई, जब आप सफल हो जाएँगे ना तो सब सही हो जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा रूडनेस दिखाना पड़ेगा, सेल्फिशनेस आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो अगर मैं होती तो मैं तो यही करती, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती कि अगला क्या सोचेगा, क्योंकि भाई आप सफल हो जाएँगे तो सब कुछ है, नहीं होंगे तो बस आप दर-दर के ठोकर खाएँगे और मुसीबत में आपको हमेशा अकेले ही सामना करना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा, ना आर्थिक रूप से मदद करने, ना सामाजिक रूप से, ना पारिवारिक रूप से भी। मैं ये भी कहूँगी पारिवारिक रूप से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। परिवार के कुछ मेंबर माँ-बाप को छोड़ के कहीं-कहीं तो वो भी देखा जाता है कि वो भी नहीं सपोर्ट करते हैं, तो झेलना आपको ही है। तो इसीलिए क्यों ना हम पहले से जाग जाएँ और अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करें। फिलहाल आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या छूट रहा है, क्या जा रहा है, क्या मतलब मेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है, बस आपको बस अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करना। अगर आप वाक़ई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको अपना इस तरह से माइंड मेकअप करना पड़ेगा। और मुझसे पूछा गया कि आप प्रिपरेशन कर रही हैं नेट की, तो देखिए अभी नेट की प्रिपरेशन मैंने बहुत जैसा किया जाना चाहिए वैसा मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं, हालाँकि मेरा मन बहुत पहले से, आप लोगों से मैंने बताया कि है, लेकिन हाँ, ये है कि मैं किताबें लेके आई हूँ, किताबें या किताब लेके आई हूँ, एक किताब लेके आई हूँ। अभी मैं उसको भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, हालाँकि आप लोग जानते होंगे फर्स्ट पेपर के लिए। और एक चीज़ पूछा जाता है, जैसे पहले की मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं, तो जो मैं किताब पढ़ाती हूँ, तो अभी कल की वीडियो में मैंने बताया कि स्वस्ति पांडे, गोविंद पांडे की है, तो ये वाली किताब है। आप देख सकते हैं इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है पढ़ते-पढ़ते, लेकिन यही वाली किताब है। और बात रही जो मैंने परचेज़ किया है, तो ये केवीएस मदान का है और अंशुबाला मदान, ये आपको ये फर्स्ट पेपर के लिए ये बुक है। तो काफ़ी मोटी बुक है और इसमें सारी चीज़ें जो फर्स्ट पेपर के जितने जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, जितने भी सारे पार्ट्स हैं इसमें हैं, अच्छी बुक है। मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया था और मैंने मतलब ऐसा देख के इसको मैं लाई हूँ और अभी तो फिलहाल मैं ये 2 किताब अभी मैं फिलहाल पढ़ूँगी। ठीक है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है पहले का, लेकिन उसको रिपीट करना ज़रूरी है, इस पे अपना पकड़ बनाना। ये और मेरी जो व्याकरण की बुक है, वासुदेव नंदन जी की, वो। और मेरे पास बहुत ज़्यादा किताब, देखिए मैंने शुरू से मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किताब इकट्ठा नहीं करती हूँ, जितना ही है उसी को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर उसी को अच्छे से किया जाए, जो आपके पास एक अच्छी बुक है, प्रामाणिक बुक है, अगर उसी को अच्छे से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की मेरी मूल पुस्तक है मेरे पास, और देखती हूँ तो मैं 1-2 लोगों की और मैं मूल पुस्तक लेके आऊँगी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। वैसे नेट के उसमें जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं अपना पढ़ाई करूँगी। फिलहाल ना मैंने फॉर्म भरा है और ना ही मेरी उस तरह की पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ स्कूल की भी है, थोड़ा-सा इधर-उधर ड्यूटी वगैरह में है, एक्स्ट्रा भी काम करने पड़ रहे हैं। वैसे बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो लड़कियों को ले जाना है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़िम्मेदारी बनती है, तो वो करना पड़ता है। और अभी कल जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम है संडे को, तो वहाँ भी ड्यूटी लगी है, तो कल संडे पूरा चला जाएगा। उसके बाद स्काउट गाइड वाले में भी अगर मेरा जैसे नाम, मैं अपने स्कूल में अकेली महिला टीचर हूँ, तो वहाँ पे भी गाइड के रूप में मेरा नाम दिया गया है, तो वहाँ भी जाना पड़ सकता है ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना थोड़ा-सा इधर बहुत बिज़ी शेड्यूल है, तो इसीलिए हो नहीं पा रहा है। लेकिन वही है कि मैंने शुरू थोड़ा-थोड़ा किया है, बस ऐसा कि देखें कि है क्या इसमें, क्योंकि मैंने कभी पहले इसकी पढ़ाई की नहीं है। तो लेकिन बस है कि लगना पड़ेगा अच्छे से, तभी कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सब कुछ छोड़ के लगना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो मेरे ख़्याल से वीडियो लंबा तो करेंगे नहीं, जितना ज़रूरी है मैंने आंसर दिया, और जैसे-जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, करना चाहिए, तो आपको मैं बताती हूँ। बस यही बात है कि कभी भी किस्मत का हवाला मत दीजिएगा कि मेरी किस्मत खराब है और मेरा एक-एक नंबर से रह जाता है, ये है, वो है। कोई भी बात, कोई भी बहाना, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ देखिए काम नहीं आएगा, काम आएगी तो बस आपकी पढ़ाई, और एग्ज़ाम आपको देना है, निकालना आपको है। नौकरी अगर आप चाहते हैं, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात है तो कमेंट के में बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।